जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर पल सबकी अरदास सुनते हैं, सबको देख रहे हैं किस वक्त गुरु जी ने उन्हें अपने साथ जोड़ना है। संगत जी, गुरु जी सब जानते हैं। हम गुरु जी से कनेक्ट नहीं होते, गुरु जी हमें खुद अपने साथ जोड़ते हैं। किस वक्त उन्होंने हमें ब्लेस करना है, किस तरह से उन्होंने हमें ब्लेस करना है, संगत जी गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी को सब मालूम है, गुरुजी से कभी भी कुछ छिपा नहीं है। संगत जी, हमें लगता है कि गुरुजी हमारे लिए ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन गुरुजी हमें हर पल देख रहे हैं, हर पल सुन रहे हैं। हम गुरुजी से छोटी-छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी जो हमारे लिए करते हैं, जो बिना बोले हमारे लिए करते हैं, उसका तो हम शुक्राना करना ही भूल जाते हैं। हमें वही चाहिए जो हम गुरुजी से माँगते हैं, लेकिन जो गुरुजी हमें दे रहे हैं, वो उसका हम हिसाब-किताब भी नहीं करते। अगर संगत जी हम वो चीज़ें सोचने लग जाएँ जो बिना माँगे ही हमें गुरुजी दे रहे हैं, तो संगत जी हम गुरुजी का शुक्राना करते थकेंगे नहीं। आज हम आपके साथ संगत जी बहुत ही सुंदर-सुंदर 2 सत्संग शेयर करेंगे। दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे सत्संग हैं। संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि आज दोबारा गुरु जी ने मुझे मौका दिया है अपना सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत दिनों से गुरु जी का मेरे पास मैसेज दोबारा से आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर करके शुक्राना कर, अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरु जी ने अचानक से मेरे दिमाग में डाला कि 2 सत्संग मेरे बनते हैं, बहुत छोटे सत्संग हैं जो मैं आप लोगों के साथ संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और क्या नाम है मतलब गुरुजी की कृपा से मैं बहुत टाइम से सोच भी रही थी कोई सत्संग नहीं बन रहा, मेरा सत्संग नहीं बन रहा, पर गुरुजी ने अचानक से ही मेरा सत्संग बना दिया। एक लेटेस्ट सत्संग मेरा भी 2 दिन पहले का ही है, मतलब 2 दिन पहले का भी क्या, हाँ 2 दिन पहले का ही, 15 अप्रैल का सत्संग है लेटेस्ट। 15 अप्रैल का सत्संग है एक तो, और उससे पहले का भी एक शुक्राना मैं गुरुजी से करना चाहूँगी आप लोगों के सामने संगत जी। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले अपने 3 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, ये मेरा चौथा सत्संग है। इस सत्संग में मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे मैं पिछले सत्संग में अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, और अपने जो गुरुजी ने मुझे एक फ्रेंड से मिलवाया था उनके बारे में। तो ये सत्संग इस बार जो है फ्रेंड अंकल को लेके ही है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मैंने एक लास्ट सत्संग में अपना बताया था कि गुरुजी ने मेरे को एक मसीहा से मिलवाया था, जिन्होंने फ्रेंड अंकल, मेरे जो फ्रेंड हैं उन अंकल से मिलवाने में, मतलब उनको, मतलब उनके नेचर में हर चीज़ को करने के लिए बहुत कुछ मेरे साथ मेरी हेल्प करी। पर गुरुजी का बहुत दिनों से ना मैसेज आ रहा था कि जो तेरे लिए लोग सही नहीं है ना, उनको मैं दूर करूँगा, क्योंकि वो आगे जाके तेरे लिए नुकसान देंगे। इस चीज़ को समझ नहीं आ रहा था, मेरे को इस चीज़ का मैसेज का समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी ने जो वो मसीहा था उस मसीहा को मेरे से दूर कर दिया, क्योंकि उस मसीहा की सच्चाई मेरे सामने आ गई, और सच्चाई सामने आने के बाद मतलब वो मसीहा मेरे से दूर कर दिया। तो मैं उस चीज़ का गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि इंसान का चेहरा कुछ है, इंसान कुछ है, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता चलता, पर हमारे गुरु माँ, हमारे गुरुपा सब कुछ जानते हैं, जिन्होंने सब कुछ जानने के बाद मेरे को उस इंसान से दूर किया, और मेरे को आगे कोई नुकसान ना होता उस उन्होंने पहले ही मुझे बचा लिया। जो नुकसान होना था वो गुरुजी ने मेरे कर्म मुकाए हैं, उनके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरा एक सत्संग लेटेस्ट है अभी 15 अप्रैल का, जो मेरे फ्रेंड अंकल से रिलेटेड है। इसमें इस सत्संग में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी का ना मैसेज आ रहा था 15 अप्रैल को। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि 15 अप्रैल को एक मैसेज आया गुरुजी का, रिफ्लेक्ट हुआ मेरे फेसबुक में कि मैं तुझे आज 777 की ब्लेसिंग्स दूंगा। संगत जी देखा जाए तो ये साल मुझे गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी, कभी अपने दर्शन दे के, तो कभी किसी ना किसी रूप में। इस बार 777 की ब्लेसिंग्स ऐसे मिली मुझे, ये मेरे तरफ से मिरेकल था संगत जी। 3-4 दिन पहले ना मेरे फ्रेंड अंकल ना मेरे से बहुत लड़ाई कर रहे थे, 3-4 दिन से बहुत इरिटेट हो रहे थे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, और मेरे को बहुत बुरा भला बहुत फालतू बोल रहे थे, उनके कामकाज की कोई दिक्कतें चल रही थी।
तो बहुत गंदा, बहुत बुरा भला बोल रहे थे, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही थी, रो भी रही थी कि कैसे वर्ड्स बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, मेरे को इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं, मेरी क्या गलती है। चलो ठीक है, गुरुजी ने कोई कर्म मुकारे हैं मेरे, जो उनके थ्रू मुझे गलत बुलवा रहे थे, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। 15 अप्रैल को मुझे मेरे फ्रेंड अंकल ने मुझे बताया कि वो, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि वो हिमाचल रहते हैं, तो उन्होंने दिल्ली आना था। उन्होंने मुझे 15 अप्रैल को बोला कि मैं आज रात को दिल्ली के लिए आ रहा हूँ। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो अब दिल्ली आ रहे हैं, किसी काम की वजह से आ रहे हैं, मिलना भी हो जाएगा हमारा। तो संगत जी बात ऐसे हुई कि गुरुजी का जैसे मैसेज आया कि 777 की ब्लेसिंग्स दूंगा, उस टाइम तो समझ नहीं आया कि मैसेज मेरे लिए या क्या है। शाम को होती होती संगत जी मैंने उनसे पूछा कि आपकी टिकट बुक हो गई, आप कब आओगे, कब निकलोगे, क्या करोगे। संगत जी आप मानेंगे नहीं, वो मेरे पे फिर चिल्लाना शुरू हो गए और मुझे कहते हैं कि मेरी कोई टिकट बुक नहीं हो रही, मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैं आ ही नहीं पा रहा, मेरा इतना ज़रूरी काम है, मैं कल नहीं आ पाया तो मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं बहुत परेशान हो गई। ये करते करते संगत जी 7:30 बज गए, 7:30 पौने 8 बज गए, एग्जैक्ट टाइम मेरे को याद नहीं आ रहा। मैं उनका फ़ोन आया मेरे पास कि मेरी टिकट नहीं बुक हो रही। मैं अब बहुत महंगी टिकट मिल रही है, जो टिकट मेरे को मिलनी थी 700-800 रुपये की, वो 2000 तक की टिकट मिल रही है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कल का काम ज़रूरी है, आप टिकट करवा लो। संगत जी आप मानेंगे नहीं, वो जिस एजेंट के थ्रू टिकट करवा रहे थे, उन्होंने 2 बार ट्राई किया, 2000 पेटीएम में भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया, वो टिकटें उनकी हुई नहीं बुक। वो मुझे फिर बोलना शुरू हो गए, बुरा भला मुझे ही बोलना शुरू हो गए। मैं बहुत परेशान कि मुझे क्यों बुरा भला बोल रहे हैं, मेरी क्या गलती है इसमें। संगत जी मैंने गुरुजी से उसी टाइम बोला, गुरुजी मैं अब आपसे बात नहीं करूँगी, मैं आप पे इतना विश्वास करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मैं अब आपसे नाराज़ हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं, और ये मुझे बुरा भला बोल रहे हैं, और आपको पता है कल इनका ज़रूरी काम है, तो आप इनकी टिकट क्यों नहीं बुक करवा रहे। अगर आप हो तो मेरे को बताओ, अगर आप हो तो मुझे दिखाओ और इनकी टिकट बुक करवाओ। संगत जी आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने उनकी टिकट तभी बुक नहीं करवाई। चलो ठीक है, मैं तब भी परेशान रही। संगत जी अचानक से गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि मैं टिकट बुक करवाऊँ उनकी। गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि मैं टिकट बुक कराऊँ, और आप मानेंगे नहीं कि मैंने, रेड बस होती है ना, रेड बस, मैं ना एकदम में गूगल में गई, मैंने रेड बस का ना एकदम में उसमें आया कि कुल मतलब हिमाचल से दिल्ली की बस का रेड बस में देखा, सेम मतलब रेड बस की टिकट बुक हुई, सेम रेट पे, जिस रेट पे उन्होंने पहले 2 टिकटें बुक कराने की कोशिश की थी, जो नहीं हो पाई। चलो ठीक है, अब अंकल को मैंने फ़ोन किया कि तुम्हारी टिकट बुक करवानी है, तो उन्होंने बोला कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, किस बस में हो रही है। मैंने बोला इस बस में हो रही है, तो उन्होंने बस की नेगेटिविटी बताई मुझे। तो मैंने कहा करवानी है नहीं करवानी जल्दी बताओ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम ट्रायल कर लो। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैंने ट्रायल किया और टिकट बुक हो गई। चलो ठीक है बुक हो गई। उसका टिकट बुक होने के बाद ना, मतलब मैंने उन्हें बोला कि टिकट बुक हो गई है, आज के बाद मुझे फालतू मत बोलना, जो तुम बहुत फालतू बोलते हो, ये सब चीज़ें तुम्हारी बुक हो गई। तो संगत जी तब भी ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रही बीच में। उसके बाद संगत जी आप मानेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब ये बात है 10:30-11 बजे की, इनकी टिकट का टाइम था 11:44 का निकलने का, डिपार्चर टाइम। तो ये मुझे बोलने लग गए कि इतनी बेकार बस है कि ये 12:30 से पहले, 1 बजे से पहले निकलेगी नहीं। और संगत जी वो चीज़ तो हुई, सेम हुई, ठीक है मैं मानती हूँ। तो पर मेरा मोटिव था कि इनको कल आना है, इनका काम ज़रूरी है, तो वो हमें करवाना ज़रूरी था। मेरा मोटिव ये था कि काम तो हो गया ना। मैंने इस चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना भी किया कि चलो गुरुजी आपने टिकट बुक कराई, सब कुछ किया। संगत जी 11 11:30 बजे मैंने ना, मेरे पास मैसेज आ रहे थे बार बार बस के, रेड बस वालों के व्हाट्सअप पे, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी। 11 पौने 12 के करीब गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि बस का नंबर देखूं, बस की सीट नंबर देखूं कि क्या है। आप मानेंगे नहीं, उनकी सीट नंबर, सिर्फ एक ही सीट बची हुई थी और उस सीट का नंबर था 25 नंबर, दैट मीन्स 7 नंबर। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि बस का टोटल भी देखूं, जो बस का क्या नाम है नंबर होता है टोटल, वो क्या बनता है। आप मानेंगे नहीं संगत जी, जो बस का टोटल था, जो बस का क्या नाम है, मतलब आप समझ रहे हैं बस का जो नंबर होता है, टोटल नंबर भी 7 था। मैं हैरान हो गई कि 777 की ब्लेसिंग। संगत जी मेरा दिमाग खुला कि गुरुजी ने मैसेज किया था कि मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दूंगा। अब संगत जी बात ये हुई कि मैंने कहा गुरुजी ये तो डबल ब्लेसिंग आई है 7 की, आपने ट्रिपल बोली, 777 कैसे हो गए। एक हुआ सीट नंबर 25, एक हुआ बस का नंबर 7।
जो टोटल बनता है। तीसरा साथ कौन सा हुआ? संगत जी, गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि तीसरा साथ हुआ 16 अप्रैल। 15 अप्रैल को मैं टिकट बुक कराई, रात को अंकल बैठेंगे, 16 तारीख को तो सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। तो तीसरा साथ नंबर हुआ 16 अप्रैल। 1 + 6 = 7। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, संगत जी इतना शुक्राना किया कि तीनों मेरे 777 की गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। अंकल की एक ही सीट बची थी, एक ही सीट को 25 नंबर की सीट रखी। मतलब आप मानेंगे नहीं, मतलब मैंने गुरुजी से ऐसे नाराज़गी दिखाई कि गुरुजी ये मुझे फालतू बोल रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, आप देख नहीं रहे, आप साथ में खड़े नहीं हो मेरे, इसका मतलब मेरे साथ आपको अब मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा और मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। और संगत जी वो हेल्प भी मेरे थ्रू हुई, गुरुजी ने मेरे से करवाई हेल्प, सब कुछ मेरे से करवाया। जो भी उन्होंने फालतू बोला वो सब मेरे कर्म थे जो गुरुजी ने मुकाने थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। अब संगत जी बात ये हुई, अब अगले दिन जब अंकल वापस दिल्ली आए तो अंकल फिर मेरे से लड़ाई कर रहे थे, और आप मानेंगे नहीं, लड़ाई में मैं इतनी उदास हो गई, अपसेट हो गई, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गई। थोड़ी देर बाद ना अंकल जी, और सॉरी संगत जी, थोड़ी देर बाद मैंने देखा, मैं क्या नाम है, मेरे आगे गुरुजी की गाड़ी जिसके पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। उसके बाद से मेरा मन इतना शांत हो गया, उसके बाद से हमारी लड़ाई ख़त्म हो गई। मतलब मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मेरे को अपना एहसास दे दिया कि ले मैं तेरे साथ हूँ, तेरी लड़ाई भी ख़त्म करवा दी मैंने। मतलब हर पल गुरुजी ने एहसास दिलाया है कि मैं तेरे साथ हूँ, सब कुछ, मतलब मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा, कभी तेरे साथ गलत नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं गलत होने दूंगा। तेरा विश्वास चेक करता हूँ कि तेरा मेरे पे विश्वास कितना है, डगमगाई है या नहीं डगमगाई। ये सब चीज़ें गुरुजी मिनट मिनट में चेक करते हैं संगत जी, हमारा टेस्ट लेते हैं, ट्रायल करते, टेस्ट लेके गुरुजी हमें ट्रायल भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, पर गुरुजी एट द एंड हमें हारने नहीं देते। मैं ये मानती हूँ कि हम उनसे बहुत चीज़ें मांगते हैं, उस टाइम पे हमें लगता है कि हमारी ये चीज़ें पूरी क्यों नहीं हो रही, हम इरिटेट फ्रस्ट्रेट भी हो रहे होते हैं, पर संगत जी कई बार कुछ चीज़ें उस टाइम पे नहीं होती देने वाली सही, कई बार वो चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं होती देने वाली, वो सब गुरुजी जानते हैं। अब कई बार संगत जी मैं कई बार परेशान होती हूँ, मैं सोचती हूँ कि गुरुजी है ये मेरे साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है, मुझे नहीं पता, आप ही रास्ता दिखाओ। तो संगत जी कई बार कुछ चीज़ें गुरुजी पे भी छोड़ देनी चाहिए। अगर हमें कुछ नहीं पता अगला पिछला, पर उन्हें सब पता है। अब मैं कई बार सोचती थी कि गुरुजी आपको तो सब पता है अगला पिछला, तो फिर आप ये गलत चीज़ें क्यों होने दे रहे हो, या ये चीज़ें क्यों नहीं आपको पता हो कि आपने क्यों नहीं रोकी। कई बार मैं उनको पूछती हूँ। तो संगत जी फिर इस चीज़ का मेरे को दिमाग में यही आता है कि हमारे कर्म भी तो मुकाने हैं, गुरुजी ने हमारे कर्म भी तो कटवाने हैं, जो हमने कर्म किए वो भोगने भी तो है। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा टाइम, हमारा रास्ता सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे को लगता है कि वो टाइम, वो रास्ता उस टाइम पे बहुत टफ लगता है काटना, हम बहुत परेशान होते हैं, पर गुरुजी जी जब साथ में है ना संगत जी, तो वो परेशानी भी निकाल देते हैं। और वो कैसे निकालते हैं वो गुरुजी ही जानते हैं उस टाइम पे। बस मैं तो ये जानती हूँ कि गुरुजी मेरी पूरी संगत परिवार को, मुझे, हम सबको ब्लेस करे, हमेशा हमारे साथ रहे, और मेरे थ्रू जिन जिन को ये मैसेज गुरुजी ने देना है, प्लीज़ उन मेरे थ्रू गुरुजी ने जिनको मैसेज देना है, ये सब मैसेज उन ब्लेस संगत परिवार को पहुंचाए। और गुरुजी का बहुत शुक्राना। इस सत्संग को मैं यही विराम दूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज़ का शुक्राना, सत्संग करवाने का भी शुक्राना, और ये सत्संग गुरुजी अमृत वेले के टाइम पे करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरी सात संगत जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं जम्मू से, मेरा नाम उषा है, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है, मैं शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज दे अगे। सत्संग शेयर करन तो पहला मैं गुरु महाराज दा मंत्र जाप करना चाहनी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाकी गुरु जी दे नालों मैं कदों दी जुड़ी दी ये ते मैनू भी नहीं पता, लेकिन सन 22 दे विच मैं अपने रिश्तेदारां दे ना फोन दे विच गुरु महाराज दा स्वरूप देखिया, स्टेटस लगाया दा सी उन्होंने, पर मैं सोचदी रही पता नहीं किहड़े गुरु महाराज है, किहड़े गुरु महाराज है, पर मैं झकदे उन्हां नूं भी नहीं पुछया। उस तो बाद साडे ना जम्मू च ना गुरु महाराज दा बहुत प्रचार होया, बहुत मतलब सुनन च गुरु महाराज दे करिश्मे देखन लगे सानू। मैं कदी गुरु महाराज दे भी असी उत्थे अमृत वर्षा होई, गुरु महाराज दी अज शहद दी बरखा होई, गुरु महाराज दी की कहंदे ने
ਕੌਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧਾਰੇ ਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਪ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗਣੇਸ਼, ਮਹਾਂਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਰਮਾਇਣ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਜਨ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਭਜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰੋਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਸ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਬਸ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਲੇਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਆਪਣੇ ਇਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ 3-4 ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ 4-5 ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी।